नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि उनके लाइफ में कौन आ रहा है। ठीक है, एक्स आ रहा है, कोई नया पर्सन आ रहा है। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है। तो सबसे पहले कार्ड है यहाँ पर क्लिंगिंग टू द पास्ट। ठीक है, देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक ये आपका कोई एक्स हो सकता है। ठीक है, आपके पास्ट में से ही कोई इंसान आपकी जिंदगी में वापस आ रहा है। इसके अंदर हिम्मत नहीं थी। ठीक है, वो अपने दिल की बातें आपसे जाहिर नहीं कर पा रहा था और इसलिए इसने इतनी ज़्यादा देर लगाई आपके लाइफ में वापस आने के लिए। देखो, क्रिएटिविटी, ये इंसान जो भी है इसको आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बहुत ज़्यादा आपके फ़ोटोज़ देख रहा है। ठीक है, इसके पास आपसे खूबसूरत फ़ोटोज़ हो सकते हैं और क्रिएटिविटी बता रहा है कि इस इंसान को आपकी पर्सनैलिटी, आप में जो टैलेंट है, आप में जो विजडम है, मतलब आपकी हर बात इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और आजकल वो आपके ऊपर नज़र भी रखे हुए हैं। आजकल वो आपके बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ देख रहे हैं, निहार रहे हैं आपके फ़ोटो को और आपकी ब्यूटी उस इंसान के दिल में उतर गई है। ठीक है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन बहुत हद तक ये आपका कोई एक्स हो सकता है। ठीक है, और क्या है, देखो, ड्रीम, बहुत सपने देखे जा रहे हैं आपके, रात दिन सपने देखे जा रहे हैं। ठीक है, और क्या है, कंप्लीशन, ये वही इंसान है जिसको आपके साथ कंप्लीशन फील होता है, जो आपके साथ जब भी मिलता है उसको कंप्लीट फील होता है। ये वही इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है। सारे के सारे कार्ड्स हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। सबसे पहला है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान ने जल्दबाजी में या गुस्से में आकर कुछ गलत डिसीजन लिए थे आपके बारे में। ठीक है, आपको छोड़कर जाने का डिसीजन हो, आपसे ब्रेकअप करने का डिसीजन हो, जो कुछ भी डिसीजन इसने पास्ट में लिए थे वो बहुत गुस्से में लिए थे और अब उसके ऊपर इस इंसान को पछतावा हो रहा है। देखो, करेज, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते लेकिन हिम्मत ही नहीं है इस इंसान के अंदर। ये आपका कोई एक्स है जो आपसे छोड़कर आपसे दूर चला गया है। ये आपका प्यार ही है जो आपसे दूर जा चुका है। ठीक है, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपसे शादी की बात करना चाहते हैं, कमिटमेंट के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इसको बहुत बर्डन होता है। कंप्लीशन को क्लैरिफाई कर लेते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, देखो गाइज, इसने आपसे बहुत झूठ बोला है। अगर इसने आपको ऐसा दिखाया है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके लाइफ में आप हो या ना हो, अगर ऐसा कुछ उस इंसान ने आपको दिखाया है तो ये सरासर झूठ है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके ना होने से। इस इंसान को कंप्लीशन आपके साथ फील होता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आपसे दूर जाने के बाद इसने कहीं और ट्राई नहीं किया होगा। इसने बहुत ट्राई किया, इसने दूसरों को दिल लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसको समझ में आया कि वो कहीं भी जाएगा तो उसको आपकी ही याद आएगी, क्योंकि वो आपके साथ ही कंप्लीट फील करता है। टैरो से जान लेते हैं और डिटेल में कौन आ रहा है, राशि क्या हो सकती है। द डेविल है यहाँ पर, कैप्रिकॉर्न राशि हो सकती है उस इंसान की जो आपके लाइफ में वापस आ रहा है। ठीक है, द डेविल की एनर्जी है। देखो गाइज, इस इंसान को ना आजकल बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रहा है। यहाँ पर भी क्रिएटिविटी है, यहाँ पर भी द डेविल है। इस इंसान को मतलब सब्र नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इंसान आपको बाहों में भरना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, बेसब्र हुए जा रहे हैं आपसे मिलने के लिए और इसलिए वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। देखो, यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है। उस इंसान को ये फील हो रहा है कि आपने कितना कुछ इन्वेस्ट किया था, लेकिन उस इंसान ने आपको रिटर्न कुछ भी नहीं दिया। राशि कौन सी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है। ठीक है, दोनों रीज़न देख लेते हैं। एक रीज़न तो यहाँ पर मिल गया कि इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करता है और वो आपके करीब आना चाहता है, वो आपको छूना चाहता है और इसलिए वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वापस वही एनर्जी कि ये आपका कोई एक्स है, ये आपका प्यार ही है जो आपको छोड़कर चला गया है, जिसने बिल्कुल बैलेंस नहीं किया था इस रिश्ते में, और वही इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है क्योंकि वो बैलेंस करना चाहता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है।
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। और कुछ लोग के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में फिजिकल रिलेशन थे, ठीक है, एक दूसरे के साथ आप ऑलरेडी फिजिकल हो चुके हो और वही इंसान मिलने की चाहत में दोबारा आपकी लाइफ में आ रहा है। उसकी रातों की नींद गायब हो चुके हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी राशि हो सकती है उस इंसान की। वो इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है, रात को सो नहीं पा रहा, आपके खूबसूरत फोटोज़ देख रहा है। बहुत ही कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि इस इंसान के पास आपके प्राइवेट फ़ोटो हैं। वो बहुत ज़्यादा देखते हैं और बहुत आपकी ब्यूटी को एडमायर करते हैं और बहुत आकर्षित होते हैं आपकी तरफ। जितना ज़्यादा वो फ़ोटो को देखते हैं उतनी ही ज़्यादा उनकी रातों की नींद गायब हो रही है और वो बड़े बेचैन हो रहे हैं, आधी आधी रात तक जाग रहे हैं आपकी यादों में। और इसीलिए वो इंसान अब मतलब बहुत ज़्यादा इसने पेशेंस रखा है, बहुत इंतज़ार किया है, अब और इंतज़ार नहीं कर सकता वो इंसान, इसलिए वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। ठीक है, ये आपका पर्सन ही है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, जिससे आप प्यार करते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आएगा और स्टेबिलिटी लेकर आएगा। उसको ऐसा लगेगा कि बहुत मैंने उसके साथ गलत किया, ठीक है, कमिटमेंट देने के इरादे से आएंगे ये। देखो, इंतज़ार बहुत किया है इस इंसान ने, बहुत इंतज़ार किया है आपका। इस इंसान ने बहुत इंतज़ार किया है आपसे मिलने का और अब उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा है और वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। देखो, वो जो आपका पार्टनर है, ठीक है, वो आपको खोना नहीं चाहता है। मे बी इसने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां कर दी कि इस इंसान को अब डर लगने लगा है कि वो आपको खोना दे और वो आपकी यादों में रो रहा है। आप देख रहे हो, आपकी यादों में इंसान रो रहा है और वो आपको मिलना चाहता है, हरगिज़ खोना नहीं चाहता है। आधी आधी रात तक ये इंसान रोता रहता है और अपने आप को ट्रैप फील करता रहता है। उसको आपकी तरफ आने की बहुत जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी अपने आप को ट्रैप फील कर रहा है। ठीक है, आंखों में आंसू है इस इंसान के, मिलने के लिए तड़प रहे हैं, बेबस हो रहे हैं। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, एरीज, लियो, सैजिटस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारी की सारी राशि यहाँ पर है। ठीक है, इस डेक से देख लेते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस है। ये आपका एक्स है गाइस, जो आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपके लाइफ में वापस आना चाहता है। यहाँ पर है टाइम, देख रहे हो, आपको यूनिवर्स, भगवान संदेश देना चाहते कि आपने बहुत मेहनत की है और अब वक्त ही आपको ये इसका जो फल है वो देने वाला है। ठीक है, तो ये जो कुछ भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आए हैं, आपको तकलीफ हुई है, ये इंसान कुछ ऐसी कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी बात हो सकती है कि इंसान आपसे झगड़ा करके चला गया हो, आपको दुख देकर चला गया हो, आपकी आंखों में आंसू देकर इंसान आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया। तो यूनिवर्स और भगवान आपसे कहते हैं कि आपने बहुत हार्डवर्क किया है, आपने बहुत एफर्ट डाले हैं और अब टाइम दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, टाइम के साथ, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक होने वाला है। ये आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, और क्या है इस डेक से देख लेते हैं। देखो, ये वही इंसान है जिसके साथ आपके कुछ मनमुटाव चल रहे हैं, ये वही इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। ठीक है, पास्ट में इसके साथ झगड़े हुए थे, कुछ मनमुटाव चल रहे थे। ठीक है, नंबर 18 कुछ खास हो सकता है आपके लिए। देखो, ये इंसान आपसे झगड़ा करके से दूर चला गया और अब यही इंसान इन झगड़ों को मिटाना चाहता है और वो इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ये आपका प्यार ही है। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आप प्यार करते हो वही इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है गाइस। रिलीज, वो पास्ट की एनर्जी को रिलीज करने वाले हैं। जो कुछ भी नेगेटिव बात है, जो कुछ भी टेंशन है, वो सब कुछ खत्म करके, ठीक है, अगर कुछ मनमुटाव है उनको मिटाना चाहते हैं, कोई गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करना चाहते हैं, सब कुछ रिलीज करना चाहते हैं पास्ट की एनर्जी को, और वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। और क्या है, चेंज योर फोकस। इस इंसान ने हो सकता है कि पास्ट में आपको बहुत इग्नोर किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, और अब इस इंसान का पूरा फोकस आपके ऊपर है। ठीक है, और इसलिए अब इससे रुका नहीं जा रहा, ये बहुत तड़प रहे हैं आपके पास आने के लिए। लीड, ये खुद ही लीड करना चाहते हैं अब,
इस इंसान में ईगो हो सकता है, थोड़ा एटीट्यूड हो सकता है, और इस वजह से इसने पास्ट में आपके साथ कुछ गलत व्यवहार कर दिया। ठीक है, इसको लगता था कि मैं ही राजा हूँ, मेरी बात सबने माननी चाहिए, मैं जो बोलूँगा सामने वाले ने बस सुनना चाहिए। ऐसा एटीट्यूड इस इंसान का हमेशा से रहा है। ठीक है, और ये इंसान अब इस रिश्ते में खुद लीड करना चाहते हैं, क्योंकि वो इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं। और उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो अगर अभी आपके पास वापस नहीं आया तो वो आपको खो सकता है। देखो मैंने क्या बोला अभी, कि वो इंसान आपको खोना नहीं चाहता, और अगर वो अभी आपके पास वापस नहीं आता तो वो आपको खो सकता है। यही एग्जैक्टली यही बात है विन और लॉस। इस इंसान को लगता है कि यही वक्त है उसकी तरफ जाने का। आपका ही प्यार है जो आपकी ज़िंदगी में अब वापस आ रहा है बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इसको समझ में आ चुका है कि अभी अगर ये आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा तो अनर्थ हो जाएगा, ये आपको खो देगा। कहीं आपकी शादी हो सकती है, आप आगे बढ़ सकते हो ज़िंदगी में, आपके लाइफ में कोई और आ सकता है। इस डर की वजह से इंसान अब आपकी तरफ आने के लिए रेडी हो चुका है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। देखो गाइज, आप में से कुछ लोग पाइसी हो सकते हो और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, और आपको अपने आप को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन करना होगा। यही वक्त है कि थोड़ा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा अपने आप के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, सब कुछ ठीक होने वाला है। आपके जो भी पर्सनल इश्यू है वो सारे खत्म होने वाले हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई सोल्यूशन निकलने वाला है। कर्क राशि हो सकती है आप में से कुछ लोग, पाइसी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। ठीक है, वाटर साइन हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं? देयर इज समथिंग बेटर। जो भी हो रहा है आपके लाइफ में बेटर होगा। लिसन टू योर इंट्यूशन पावर, इट्स अप टू यू। और यहाँ पर यस है, पीसफुल रिसोल्यूशन। देखो गाइज, आपके ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है वो सारे ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, और जो कुछ भी प्रॉब्लम आए थे, जो दुख आया था, अब उसमें से कुछ बेटर होने वाला है, उसमें से कुछ अच्छा होने वाला है। इट्स अप टू यू। ये सब आपके ऊपर है कि आप कितना पॉजिटिव सोचते हो, कितना विश्वास है आपका, और अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल आपको करना है। और यस, आपका कोई सवाल है तो इसका आंसर एंजल ने आपको बोल दिया है, यस। ठीक है, तो यही था आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।